भयानक वापसी। रिया और उसकी माँ को लगा कि खतरा टल गया है। उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन रिया को रात में अजीबोगरीब सपने आते रहे। सपनों में वह टेडी बेयर को देखती थी जो उसे घूर रहा होता था और फुसफुसाता था। अलमारी के पीछे। एक रात रिया सो रही थी जब उसे एक हल्की सी खरोच की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ उसके कमरे की अलमारी के पास से आ रही थी। उसने डरते हुए आंखें खोली और देखा कि अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। रिया ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बिस्तर से उतरी। जैसे ही वह अलमारी के पास पहुंची, दरवाज़ा अचानक तेजी से खुल गया। वहां कपड़ों के ढेर के बीच वही भूरा टेडी बेयर बैठा था। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा लाल और चमक रही थीं। तुम वापस आ गए? रिया के मुंह से डर के मारे फुसफुसाहट निकली। टेडी बेयर हिला नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक मानवीय मुस्कान दिखाई दी। इस बार रिया को यकीन हो गया कि यह सिर्फ कोई खिलौना नहीं है, रोशनी का खेल। रिया तुरंत चीखी और वापस भागकर बिस्तर पर चढ़ गई। उसकी आवाज सुनकर माँ दौड़ती हुई आई। क्या हुआ रिया? से क्या देखा? माँ ने घबराकर पूछा। रिया ने कांपते हुए अलमारी की तरफ इशारा किया। माँ ने टॉर्च उठाई और अलमारी के अंदर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सारे कपड़े अपनी जगह पर थे और टेडी बेयर गायब था। शायद यह सिर्फ एक सपना था बेटा, माँ ने इसे गले लगाते हुए कहा। हमारा घर साफ हो चुका है। निशान। अगले दिन रिया की माँ घर की सफाई कर रही थी। जब वह रिया के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि जमीन पर अलमारी से बिस्तर तक मिट्टी के छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए हैं। ये निशान इंसान के पैरों के नहीं थे, बल्कि छोटे, गोल और पंजे जैसे थे, ठीक वैसे जैसे एक टेडी बेयर के हो सकते हैं। माँ का दिल जोर से धड़का। उन्होंने तुरंत उन निशानों की तस्वीरें ली और रिया को बिना बताए वह पादरी के पास गईं। पादरी ने निशान देखे और कहा, यह आत्मा इस खिलौने से बहुत जुड़ी हुई है। इसे केवल फेंकने से काम नहीं चलेगा, हमें इसे जलाना होगा। अंतिम उपाय। उसी रात माँ और रिया बिना किसी को बताए घर के पीछे सुनसान जगह पर गए। माँ ने एक गड्ढा खोदा और टेडी बेयर को उसमें रखने की तैयारी की। जैसे ही माँ ने माचिस जलाई, टेडी बेयर जो अब तक शांत था, अचानक जोर से हिलने लगा। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक उठी और एक भयानक, बच्चों जैसी हंसी उस अंधेरे में गूंजने लगी। लेकिन माँ इस बार डरने वाली नहीं थी। उन्होंने जल्दी से टेडी बेयर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। टेडी बेयर जलने लगा और उसके जलने के साथ ही एक तेज चीख आसमान में गूंजी। यह चीख इतनी डरावनी थी कि रिया और उसकी माँ दोनों के कान सुन्न हो गए। आखिरकार टेडी बेयर राख बन गया। जैसे ही आखिरी लौ बुझी, हवा में एक शांति छा गई। अगले दिन से रिया को रात में कोई आवाज या सपना नहीं आया। भयानक टेडी बेयर की कहानी अब उनके जीवन का एक बुरा सपना बनकर रह गई थी, जिसे उन्होंने हमेशा के लिए दफना दिया था। लेकिन आज भी जब कभी रिया कोई पुराना टेडी बेयर देखती है तो उसे उस भयानक रात की याद आ जाती है।